पाई को लॉन्च हुए 100 डेज हो चुके हैं और इस बात पे पाई कोर टीम ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक आर्टिकल भी लॉन्च किया है। लेकिन देखना यह है कि इन 100 दिनों में पाई की परफॉर्मेंस क्या थी कि जिसके बाद पाई की प्राइस के बारे में कुछ प्रेडिक्ट किया जा सके। इस वीडियो में मौजूदा प्राइस पर बात करेंगे। एक्सपर्ट्स सिग्नल्स को देख के, ट्रेंड्स को देख के, चार्ट्स को देख के पाई की आने वाली प्राइस के बारे में क्या कहते हैं और मेरी इसके बारे में क्या राय है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ख़ास तौर पर हमारे उन दोस्तों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पाई की प्राइस क्या हो सकती है। सबसे पहले मौजूदा प्राइस पर बात करते हैं। इस वक्त पाई का रैंक कॉइन मार्केट कैप पे 29 है, जो कि बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। अगरचे कि पाई जब लॉन्च हुआ था तो ये नंबर 11 पे था, लेकिन 29 इज़ नॉट बैड। ये 34 तक भी हो के आया है। प्राइस है 0.5374 और मार्केट कैप 4.02 है। ये कम तरीन सतह पे आ रहा है, बल्कि कल की बात करें तो 3.9 पे भी चल रहा था। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 70 मिलियन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जो कि कल से 29% ज़्यादा है। बट ये भी कम है, चूँकि जब पाई अपनी पीक पे चल रहा था, जब ये 1.6 पे चल रहा था, तो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.7 बिलियन डॉलर भी था। इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो कि अगरचे सिर्फ 70 बिलियन डॉलर है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी है और वो है इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई। जी हाँ, सर्कुलेटिंग सप्लाई में तकरीबन 1 बिलियन का इजाफा हो चुका है, जो कि कुछ ही दिनों में है। अगर इन दिनों की बात करूं तो इन्हीं दिनों में 10, 12, 9 मिलियन डेली बेसिस पे अनलॉकिंग हो रही है, जो कि पाई के ऊपर अपने आप में बड़ा प्रेशर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पाई कोर टीम ने इन 100 डेज़ में अपनी कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि आने वाले दिनों में पाई की प्राइस बहुत अच्छी हो सकती है। पाई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट 100 मिलियन डॉलर की इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट है, जो कि हम स्टार्टअप्स में करेंगे और वो स्टार्टअप्स जो है वो रियल वे में इसकी यूटिलिटी पे काम करेंगे। इकोनॉमिकली जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि सबके लिए बड़े ही अवेलेबल हों और उन पे काम करके रियल वे में पाई को यूटिलाइज किया जा सके। ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे जिसमें पाई की यूटिलिटी बढ़ेगी और रियल वे में प्रेडिक्शन होगी। और इसके साथ वो कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, हमने यहाँ पे एक फ्रूटी पाई गेम लॉन्च की है। फ्रूटी पाई गेम जो है वो पहली ऐसी गेम है जो डेवलपर को भी मौका देती है, जो खेलने वालों को भी एक मौका देती है, जिससे ना सिर्फ पाई का सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है बल्कि पाई की यूटिलिटी भी बढ़ती है। वो कहते हैं कि इसमें एग्जांपल के तौर पे देखो, हमने पाई एड नेटवर्क को लॉन्च किया है, पाई वॉलेट को लेके आए हैं, पाई पेमेंट्स को लेके आए हैं। जो आपने ख़रीदना है पाई को देकर ही ख़रीदना है, जो आपने यहाँ पे जीतना है उसको आपने यूज़ पाई की वजह से ही करना है। तो हर तरह से पाई की यूटिलिटी को बढ़ाया गया है। इनकी गेम्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि देखो, हमारा पाई फेस्ट हमारी कामयाबी की गवाही दे रहा है। 1.25 लाख लोग रजिस्टर हुए हैं एज अ सेलर और उसके बाद 1.8 मिलियन लोगों ने पाई मैप से जाके उन सेलर्स को टच किया है और उसके बाद 45,000 रिव्यूज़ आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे लोग हैं तो बड़ी बात है ना। लेकिन तीसरे मरहले में ये कहते हैं कि हमारी .पाई डोमेन जो है ना, वो न्यू प्लेटफॉर्म लेवल की यूटिलिटी है और उसमें अपनी अचीवमेंट बताते हैं कि हमारी एक्टिव बिड्स 1.25 लाख हैं और यूनिक बिडर 57,000 हैं और इसमें जिन डोमेन्स पे हमारी बिड्स चल रही हैं वो 69,000 है। तो यहाँ पे मैं यूज़र को बताना चाहता हूँ कि एक्टिव बिड जो हैं वो पहले यहाँ पे 200 तकरीबन 2 लाख के करीब थी। यूनिक बिडर्स 40,000 थे, जिनमें 17,000 का इजाफा हुआ है। एक्टिव बिड जिन वेबसाइट्स पे चल रही थी वो 95,000 थी, जिनमें 26,000 की कमी हुई है। तो अगर इस बात को लेके पाई की कोर टीम अपनी बड़ी अचीवमेंट्स ग्रांट रही है तो भैया ये बड़ी अचीवमेंट नहीं है, इसमें कुछ कमी हुई है। और उसके बाद जिस बात को ये लेके कहते हैं कि इकोसिस्टम में एप्लीकेशंस को एक्सपेंड किया गया है, इंटरफेस चेंज किया गया है, पाई एड नेटवर्क के एप्लीकेशन जो हैं वो उनकी एक्सपेंशन की गई है और इकोसिस्टम में नई ऐप्स को लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि जब पाई लॉन्च हुआ था उसके बाद ये भी मानते हैं
कि 10 मिलियन लोगों का यहाँ पे मेननेट में माइग्रेशन होना था, बट यहाँ पे 13 मिलियन का हुआ है। इस वक्त मौजूदा स्टैट्स की बात करें तो 2.2 बिलियन जो पाई हैं वो अनलॉक हैं, 5.2 बिलियन लॉक हैं और 7.4 बिलियन जो है वो इस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई में मतलब माइग्रेटेड होकर चल रहे हैं। 4 लाख नोड्स हमारे इस वक्त करंटली एक्टिव हैं। जी ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि हमने फ़ोन से केवाईसी को आसान कर दिया, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लेके आए, हमने ईमेल से इसको पॉसिबल बनाया और नए वॉलेट की एक्टिवेशन हम लेके आए, उसके बाद अकाउंट रिकवरी और केवाईसी के अपडेट्स हमने लॉन्च किए हैं। तो ये अपने अचीवमेंट्स गवाते हैं। लेकिन इसके साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। पाई डॉट के नाम से एक एक्सपर्ट हैं ट्विटर पे, वो कहते हैं कि 100 डे जो यहाँ पे हो चुके हैं उसमें अगर मैं पर्सनली देखूँ तो पाई की कोर टीम ने बहुत अच्छी जॉब की है, बहुत अच्छा काम किया है इकोसिस्टम को ग्रो करने में। और मैं रियली चाहता हूँ कि यहाँ पे इस सिस्टम को हम होल्ड किए रखें, इस पे मज़ीद काम करें और इंटरनेट पे हम इस करेंसी को मज़ीद बूस्ट करें। जी हाँ। और दूसरे ये कहते हैं कि इनिशिएटिव में अगर देखा जाए पाई फेस्ट, पाई डॉट डोमेन, फ्रूटी पाई या मैप पाई जो हैं वो एक छोटे इवेंट्स नहीं हैं, ये छोटे प्रोजेक्ट नहीं हैं, ये रियल वर्ल्ड के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि पाई को आगे लेके बड़ा बनाएंगे। यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, तो इसको लेके हम ये पाई के बारे में बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं कि पाई आने वाले वक्त में बेहतर हो रहा है। और अगर देखा जाए तो अभी 0.5 की जो सपोर्ट है ये बड़ी शानदार है। इस सपोर्ट की वजह से पाई रुका हुआ है, पाई नीचे नहीं जा रहा। और इसके बाद वो ये भी मानते हैं कि नेक्स्ट अगर हम कहें तो पाई नेक्स्ट पाई टुडे से पहले कुछ अच्छा करेगा, जिसकी बिना पे हम ये कह सकते हैं कि पाई अपना 2.5 का टारगेट भी अचीव कर सकता है। जी हाँ, इसमें 100 मिलियन जो पाई वेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन है और इस एक्सपेंशन की बदौलत हम पाई को बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। कहते हैं कि अभी पाई की बात करें तो ये एक सपोर्ट जोन में है, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही है और इस सपोर्ट की बदौलत पाई एक उम्दा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगरचे के इस 3-4 बड़े थ्रेट इस वक्त चल रहे हैं, एक जियोपॉलिटिकल इशू जो इस वक्त वॉर्स का चल रहा है, दूसरा अनलॉकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और ये तो होती ही रहेगी। चूँकि हमारे वो पायनियर जो 2023 में पाई के ऊपर काम कर रहे थे, जिन्होंने 3 साल के लिए पाई को लॉक किया था, उनकी चूंकि अब अनलॉकिंग हो रही है तो इस सिलसिले को पाई कोर टीम को मैनेज करना ही पड़ेगा। तो ये दोस्तों पाई कोर टीम की अपनी परफॉर्मेंस थी, एक्सपर्ट्स की राय थी। अब मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ। मेरी नज़र में अगर देखा जाए, मैंने पर्सनली या किसी एक पायनियर ने जो पाई से उम्मीदें रखी थी, पाई ने उनका 50% भी डिलीवर नहीं की, सीधी सी बात बता रहा हूँ। और उसके बाद जो पाई की हाइप क्रिएट की गई थी ना, उस हाइप से इन्वेस्टर भी मुतासर नहीं हुआ, बल्कि आम यूज़र भी मुतासर नहीं हुआ। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, जो यहाँ पे इस बात को बड़ा खुशी से बयान कर रहे हैं कि देखिए हमारे पास इस वक्त पाई में जनाब अली रश लगा हुआ है, बिड्स का रश लगा हुआ है। डोमेन्स का मैं बताता चलूँ कि जो हाईएस्ट डोमेन थी वो 30,000 पाई की थी, जो कि अब 12,000 पे आ चुकी है। मतलब पहले लोग पाई की डोमेन 30,000 पाई में भी ख़रीदने को रेडी थे, लेकिन अब लोग 12,000 में भी ख़रीद नहीं रहे। अब इसका एक और रीज़न आपको बताता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है जब डॉट पाई डोमेन लॉन्च हुआ था, तब पाई की जो प्राइस थी $1.2 के करीब थी। मतलब जो $30,000 की बिड थी वो $30,000 से भी ज़्यादा की जानी थी। अब अगर जो 12,000 पे है वो तकरीबन $6,000 पे जाएगी। अब लोग यहाँ $6,000 भी पाई में इन्वेस्ट मुश्किल से कर रहे हैं। कभी लोग $30,000-35,000 भी खुशी से करते थे, अब $6,000-7,000 भी बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं। ये सीधा सा एक इंडिकेटर है कि लोगों का पाई के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कम हुआ है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा पाई को टीम को, अगर आप चाहते हैं कि 6 साल की मेहनत ज़ाया ना हो, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके साथ मुसलसल काम करते रहें, तो आपको रियल वे में 3-4 काम करना होंगे। सबसे पहले तो आपको इसको फ़ौरन से डिसेंट्रलाइज बनाना होगा। जो आपने अपने हाथ में सारी गेम रखी हुई है, अपने हाथ से निकालना होगी। उसके बाद बड़ी एक्सचेंजेस पे पाई को लॉन्च करना होगा, HTX पे, कॉइनबेक्स पे, अपबिट पे और सबसे इम्पोर्टेंट बाइनांस पे लॉन्च करना होगा। तीसरे नंबर पे आपने मेननेट की माइग्रेशन को
बहुत सिंपल बनाना होगा। जितना सिंपल बना सकते हो उतना बनाना होगा। केवाईसी को आपको आसान करना होगा। जितना जल्दी कोई यहाँ पे आता है, केवाईसी उसका फ़ौरन से होता है, मेननेट में माइग्रेशन होती है, तो वो रियल वे में पाई के साथ टिका रहेगा। और उसके बाद जो लॉन्च कर रहे हैं आप 100 एप्लीकेशन, तो भैया उसके ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। ये एक दो 4 एप्लीकेशन से काम नहीं बनने वाला। इस तरह से जो कम्युनिटी आपके साथ अभी चल रही है, फ्यूचर में हो सकता है ये फ्रस्ट्रेटेड हो के आपका साथ छोड़ दे। यहाँ पे दोस्तों तारीफ़ करने का नहीं है। जहाँ तनकीद बनती है, क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है, वहाँ पे करना चाहिए। जहाँ पे तारीफ़ बनती है वहाँ पे तारीफ़ करनी चाहिए। अभी तक मैं ये चाहता हूँ कि पाई के ऐसे इनिशिएटिव सामने आएँ जिसमें मार्केट का ट्रस्ट बढ़े और लोग पाई के ऊपर भरोसा करके ज़्यादा से ज़्यादा पाई की तरफ आएँ, ताकि यहाँ पाइनर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ौरन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जितने भी यूट्यूब चैनल्स आपको दिए गए हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि खुदा ना खासा कभी यहाँ पे मुलाकात नहीं होती तो दूसरे चैनल पे मुलाकात हो सके। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की।